हाय मूवी टैक्स फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आते हैं। आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक ईवल जोकर ब्लैक मैजिक से इंसानों को अपने कब्जे में करके बेदर्दी से उनको मार देता है। वो ये सब अपने मजे के लिए करता है। फिर एक लड़की किस तरह इस ईवल का मुकाबला करती है और अपनी बहन की जान बचाती है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैलोवीन का फेस्टिवल है और जॉन नाम का एक आदमी रात में चलता हुआ कहीं जा रहा है। उसके पीछे बहुत ही खतरनाक मास्क पहने हुए एक इंसान चल रहा है। इसने ऑरेंज कलर का सूट पहना है जिसका नाम जेस्टर है। जेस्टर एक खतरनाक ईवल बीइंग है। वो ऐसा जोकर है जो लोगों को अपनी ट्रिक दिखाकर इम्प्रेस करता है और फिर बाद में उन्हें बहुत बेरहमी से मार देता है। हम देखते हैं कि जॉन को अपनी बेटी एमा नजर आ रही है, मगर एमा तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जॉन को वो उसके बचपन की उम्र की नजर आ रही है, जिस उम्र में जॉन ने इसे और अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। ये सब जेस्टर अपने मैजिक से कर रहा था। वो जॉन को शर्मिंदगी का एहसास दिलाना चाहता था। जॉन खुद को बहुत गुनहगार महसूस कर रहा था। वो सॉरी बोलने के लिए एमा को फोन करता है, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि एक सॉरी बोलने से उससे गुनाह माफ नहीं करेंगी। फिर वो जेस्टर को बोलता है कि उसने कोशिश की है लेकिन मेरी बेटी मुझे माफ नहीं करेगी। फिर जेस्टर अपना असली रूप दिखाता है और जादू से जॉन के गले में फांसी का फंदा डाल देता है। जब जेस्टर अपनी टाई टाइट करता है तो जादू से जॉन के गले में फंदा भी टाइट हो जाता है। फिर जेस्टर अपनी टाई को हवा में उठाता है तो जॉन भी फंदे से वहाँ से लटक जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर जेस्टर उसे ब्रिज से नीचे पानी में गिरा देता है। अगले दिन जॉन के फ्यूनरल में एमा, जोसलीन और उनके कुछ दोस्त आते हैं। एमा जोसलीन से कोई बात नहीं करती, बल्कि वो जॉन से मरने से काफी खुश दिखाई देती है। वो अपनी मॉम को फोन पर बताती है कि अच्छा हुआ जॉन ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। दूसरी तरफ जोसलीन काफी दुखी होती है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एमा अभी भी अपनी मॉम से फोन पे बात कर रही है। अचानक वो देखती है कि उसको छुप कर कोई देख रहा है। एक जोकर जैसा इंसान उसके डैड के ताबूत के नीचे नाच रहा है। थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले दो लोग वहाँ जेस्टर के भागने आ जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ ही खेलने लग जाता है। कभी वो गायब हो जाता है और कभी अचानक ही सामने आ जाता है। एक आदमी तंग आकर पुलिस को फोन कर देता है। अचानक ही जेस्टर दूसरे आदमी को धक्का देता है और नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने से उस आदमी के सर पत्थर से टकराता है, जिससे वो मौके पर ही मर जाता है। दूसरी तरफ जो आदमी पुलिस को फोन कर रहा होता है, अचानक ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है। साथ ही उसके मुंह से अजीब सेब और बहुत सारा खून निकलता है। वो आदमी ही मर जाता है। रात में एमा जोसलीन से मिलने एक बार भी जाती है, लेकिन जब जोसलीन उनके डैड की बात करती है तो एमा को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। उधर जब जोसलीन बाहर जाने लगती है तो एक आदमी उसको बताता है कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने बहुत से बुरे काम किए थे, उनमें से एक ईवल डीमन जेस्टर भी है, ये उनका बनाया हुआ है। तुम्हारे डैड जेस्टर से बहुत गलत काम करवाया करते थे। दूसरी तरफ जब एमा जा रही होती है तो जेस्टर उसके सामने आकर उसी एक कार्ड से खेलने का बोलता है। एमा उसको इग्नोर करके एक स्टोर में चली जाती है। फिर जेस्टर दो बच्चों को देखता है। एक बच्चा जेस्टर से कैंडी मांगता है। वो जादू से कैंडी बनाकर बच्चे को दे देता है। ये देखकर दूसरा बच्चा भी उससे कैंडी मांगता है, लेकिन जेस्टर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कैंडीज निकाल कर पहले वाले बच्चे के बैग में डाल देता है। दूसरा बच्चा जब ऐसा करने से रोकता है तो बैग से एक हाथ निकलकर बच्चे का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जब एमा स्टोर से बाहर आती है तो जेस्टर फिर उसके सामने आ जाता है। एमा गुस्से से उसको धक्का देती है, जिससे एक वो बॉटल के नीचे गिरकर टूट जाती है। जेस्टर बॉटल का एक टुकड़ा उठाकर अपना गला काट लेता है, जिससे बहुत खून निकलने लगता है और एमा के ऊपर गिरता है। एमा ये देखकर डर सी जाती है और वहाँ से भागकर वापस स्टोर में आ जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। एमा उनको जेस्टर के बारे में सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों का मजाक समझते हैं। फिर अचानक ही जेस्टर खुद स्टोर के अंदर आ जाता है। वो एक चेन अपने हाथों में लगा लेता है और लेकिन अगले ही लम्हे वो दोनों पुलिस वालों के हाथ में लगी होती है। फिर जेस्टर अपना हाथ एक पुलिस वाले के सर पे रखता है, मगर जैसे ही वो हाथ हटाता है पुलिस वाले का सर गायब हो जाता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं। फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे गन से शूट करता है, लेकिन गोली जेस्टर पर कुछ असर नहीं करती। वो गोली को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर एमा वहाँ से भाग जाती है। फिर जेस्टर दूसरे पुलिस वाले को भी मार डालता है और स्टोर से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जोसलीन अपने डैड को बहुत मिस कर रही होती है। वो उनकी एक पिक्चर देख रही होती है कि अचानक ही उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। वो बहुत घबरा सी जाती है।
फिर वो दोस्तों के साथ फेस्टिवल में जाती है, लेकिन यहाँ भी उसको हर जगह उसके डैडी नजर आ रहे होते हैं। फिर जेस्टर जोसलीन की जगह पर आकर बैठ जाता है और उसके दोस्त के साथ गेम खेलने लगता है। वो एक कप उठाता है जिसके नीचे से दांत निकलते हैं जो सामने बैठे जोसलीन के दोस्त के होते हैं, जैसे उसे अभी तोड़ के बाहर निकाला हो। उसके मुंह से खून निकलता है। फिर जेस्टर एक और कप उठाता है जिसमें से ताजी निकाली हुई आंखें निकलती हैं। ये आंखें भी इसी लड़की की होती हैं। वो बहुत चिल्लाता है और अंधा होकर इधर उधर भागता है। बाकी लोग ये देखकर डर से जाते हैं और भाग जाते हैं कि जेस्टर जोसलीन की एक और दोस्त की टांग तोड़ देता है। दूसरी तरफ जोसलीन खामोशी से सुनकर खड़ी होती है। वो इमेजिनेशन में अपने डैड के साथ अपना बचपन देख रही होती है। जेस्टर जब जोसलीन की तीसरी दोस्त को चुप रहने का बोलता है तो अचानक ही उसका गला घुटने लगता है। इधर जोसलीन अपने ख्याल से बाहर निकल आती है। वो जेस्टर को बोलती है कि इन सब को छोड़ दो, बदले में मैं तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। दूसरी तरफ एमा को उसकी मॉम की कॉल आती है, लेकिन ये भी असल में जेस्टर की अपनी मैजिक से कर रहा होता है। जेस्टर इशारे करता है, लेकिन एमा को फोन पर उसकी मॉम की आवाज में बातें सुनाई दे रही थी। जेस्टर चाहता था कि एमा सब भूलकर चुपचाप यहाँ से चली जाए। अगर वो ना गई तो ये खून खराबा ऐसे ही चलता रहेगा। वो बोलता है कि जोसलीन भी खतरे में है। एमा चाहे जोसलीन को पसंद नहीं करती, लेकिन है तो वो उसकी बहन। वो फैसला करती है कि वो जोसलीन के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। अचानक वो देखती है कि उसके डैड उस पुल पर खड़े हैं जहाँ उनकी मौत हुई थी। वो फौरन से उनके पास जाती है। उसके डैड उसको गलती का एहसास दिलाते हैं। वो बहुत शर्मिंदा होती है और अपनी गलती मान लेती है और पहली बार उनको डैड कहकर बुलाती है। वो माफी मांगती है। फिर जॉन उसके गले में फांसी का फंदा डाल देता है और ब्रिज से नीचे गिरा देता है। फिर उसे जोसलीन का बचपन का टाइम दिखाता है जहाँ वो एमा को बुरा भला बोलती थी, लेकिन एमा समझती है कि ये असली जोसलीन नहीं है बल्कि कोई छलावा है। फिर अचानक छोटी जोसलीन अपने डैड के साथ एक शेड में चली जाती है जहाँ जेस्टर भी होता है। वो एमा को भी अंदर आने का इशारा करता है। एमा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। आखिरकार वो भी शेड के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि जोसलीन अपने बचपन में अपने डैड के साथ बहुत खुश है, जो बचपन की खुशियाँ एमा को नहीं मिली। फिर उसके डैड चाकू लेकर एमा के पास आते हैं, लेकिन वो अपने ही सीने में चाकू मार लेते हैं। ये देखकर एमा डर जाती है और रोने लग जाती है। उसके डैड बोलते हैं कि आप क्यों रो रही हो, तुम तो मेरी मौत पर खुश थी। ये असल में एक छलावा था जो एमा के डैड की शक्ल में ऐसा कर रहा था। वो एमा को शर्मिंदा करना चाहता था ताकि वो अंदर से टूट जाए, लेकिन एमा अपने आप को मजबूत रखती है। साथ ही जोसलीन भी आ जाती है। वो भी एमा को बुरा भला कहती है। फिर वो अपने डैड को सीने से चाकू निकालकर एमा को देती है और कहती है कि अपने आप को मार लो। एमा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो बोलती है कि तुम एक छलावा हो, ये कहती है और जोसलीन को चाकू मार देती है। फिर अचानक ही वो ख्याल से निकल असली दुनिया में आ जाती है जहाँ उसने सच में जोसलीन की पीठ में चाकू मार दिया है। ये सब जेस्टर ही करवा रहा होता है। एमा बहुत परेशान हो जाती है। उसको बहुत दुख होता है। जोसलीन उसको बोलती है कि तुम गिल्टी महसूस ना करो, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब तुमने जेस्टर की जादू की वजह से किया है। एमा बहुत गुस्से में आ जाती है। वो चाकू से जेस्टर को मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वो बोलती है कि तुमने मेरे साथ जो करना है वो करो, लेकिन मेरी बहन से कुछ मत कहना। ये सुनकर जेस्टर खामोश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा अपने डैड की कब्र पर आती है। वो बहुत से गिले शिकवे लेकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है। ये सब बातें पास में खड़ा जेस्टर सुन रहा होता है। जेस्टर अब भी इस तलाश में है कि किसी तरह एमा की कोई कमजोरी मिल जाए और वो इसको कंट्रोल कर सके। फिर हम देखते हैं कि एमा एक बार में आती है जहाँ जोसलीन अपने दोस्तों के साथ इसका इंतजार कर रही होती है। जोसलीन को एमा ने बचा लिया था। अब इन दोनों बहनों का रिश्ता काफी मजबूत हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि जेस्टर इंसान की कमजोरियों का फायदा उठाता है और उस इंसान को अंदर से तोड़ता है, फिर उसको मार देता है क्योंकि वो एक ईवल जोकर है और ऐसा करने में ही उसको मजा आता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट करके फीडबैक भी लाजमी दिया करें। हमारी टीम हर फीडबैक को रिस्पॉन्ड करने में और इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगी। मुलाहिजा फरमाने का शुक्रिया।